स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैपिड रेल के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। दोस्तों, अपडेट क्या है वो हम आप लोगों को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से ग्रीनो वेस्ट होकर नोएडा एयरपोर्ट तक चलेगी रैपिड रेल। रूट से लेकर टाइमिंग तक हर डिटेल आपको बताने वाले हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गाजियाबाद से रैपिड रेल कनेक्टिविटी दी जाएगी। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट परिचौक होते हुए रैपिड रेल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। मुख्य सचिव DS मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC की व्यवहारिकता रिपोर्ट की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 72 किलोमीटर लंबा होगा रूट। संभावना जताई गई है कि 2031 तक इस रूट पर रैपिड रेल दौड़ने लगेगी। इस परियोजना पर तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रूट की कुल लंबाई की बात करें तो 72.26 किलोमीटर होगी। रूट पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। जेवर में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इसका पहला चरण 2024 में पूरा हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में रिपोर्ट पर यात्री सेवा की शुरुआत हो जाएगी। यात्रियों की एयरपोर्ट तक आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी परियोजना पर फोकस है। रैपिड रेल से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए NCRTC की व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार कराई गई है। 3 विकल्प से गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए चुना गया है। इस रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक होने के साथ ही ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के सेक्टर को भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये हो गए रूट। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं रैपिड रेल के जिस रूट को स्वीकृति दी गई है वह गाजियाबाद से शुरू होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट ग्रेटर नोएडा ईस्ट होकर परिचौक पर एक्वा लाइन मेट्रो से जुड़ेगा। इसके आगे सूरजपुर कासना रोड होते हुए कासना इकोटेक 6 डानकोर होकर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के समांतर नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगा। ये हो गए स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आप लोगों को। गाजियाबाद दक्षिण, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4, सेक्टर 2 नॉलेज पार्क 5, सूरजपुर परिचौक इकोटेक 6 डानकोर यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18, सेक्टर 20, 21 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस रूट पर इकोटेक 6 व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 21 में डिपो का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि DPR में स्टेशन की संभावना बदलाव हो सकती है। रूट पर शुरुआत में 11 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। गाजियाबाद से इकोटेक 6 तक 9,798.1 करोड़ लागत। रूट को 2 चरण में प्रस्तावित किया गया है। पहला चरण गाजियाबाद से इकोटेक 6 तक होगा। इस रूट की लंबाई की बात करें तो 37.15 किलोमीटर होगा। यह रूट 2030 तक पूरा होगा। इसके निर्माण पर 9,798.1 करोड़ रुपए लागत का अनुमान है। दूसरा चरण इकोटेक 6 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 35.11 किलोमीटर व लागत की बात करें तो 6,391 करोड़ रुपए अनुमानित है। 20% केंद्र व 50% राज्य सरकार करेगी खर्च। परियोजना की पहली चरण की कुल लागत का 1804 करोड़ केंद्र सरकार, 2581 करोड़ राज्य सरकार, 5413 करोड़ रकम प्राधिकरण अपने स्रोत से जुटाएगी। दूसरे चरण के निर्माण में 3135 करोड़ रुपए राज्य सरकार व 3256 करोड़ प्राधिकरण जुटाएगी। 2031 में 2,68,670 यात्री प्रतिदिन का अनुमान। रैपिड रेल को 2031 में 2,68,670 यात्री प्रतिदिन मिलने का अनुमान है। गाजियाबाद से इकोटेक 6 तक प्रतिदिन 1,92,714 यात्री व इकोटेक 6 से एयरपोर्ट के बीच 74,956 यात्री मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके लिए ट्रैक पर 6 कोच की ट्रेन चलाने का सुझाव दिया गया है। शुरुआत में ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 9 मिनट रखने और 2055 तक इसे 4 मिनट करने का भी सुझाव दिया गया है। गाजियाबाद से सराय काले खां होकर जुड़ जाएगा IGI एयरपोर्ट। गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच रैपिड रेल कनेक्टिविटी से ये IGI एयरपोर्ट से
भी जुड़ जाएगा। गाजियाबाद सराय काले खां होकर IGI से जुड़ जाएगा। कहां से कहां तक लगेगी समय, तो चलिए दोस्तों बताते हैं। IGI से नोएडा की बात करें तो 80 मिनट सराय काले खां से नोएडा एयरपोर्ट, 70 मिनट गाजियाबाद से एयरपोर्ट, 50 मिनट मेरठ से नोएडा एयरपोर्ट, 85 मिनट शुरू होगी 100 ई बस सेवा। नोएडा एयरपोर्ट से गाजियाबाद नोएडा ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी के लिए 100 ई बस भी चलाई जाएगी। पहले चरण में 31 बसों का संचालन होगा। ये बसें NCRTC उपलब्ध कराएगी। संचालन लागत प्राधिकरण वहन करेगी। बस सेवा नोएडा एयरपोर्ट से सेक्टर 51 एयरपोर्ट के परिचौक एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होकर गाजियाबाद से भी चलेगी। इसका अंतिम रूप से रूट प्राधिकरण अधिकारी तय करेगी। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।